माँ शारदे को नमन। या देवी सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम, समस्त बेटियों को प्रणाम। मैं नारी शक्ति पे बात करना चाह रहा हूँ। नारी, धरा, पृथ्वी, माँ के रूप में जो इस दुनिया में मनुष्य का जन्म देती है, जननी है, जननी। मैं इस शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नारी को प्रणाम करता हूँ। रिश्ते कोई भी हो, नारी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, काफ़ी श्रेष्ठ है। मैं एक केवल उदाहरण दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। एक अशिक्षित महिला, अशिक्षित, जिन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की, उनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। तीजन बाई। तीजन बाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय गायिका हैं, जिन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। फ्रांस में, मॉरिशस में, तमाम देशों में, और हमारे देश के तमाम पुरस्कारों से वो नवाजी गई हैं। मैं उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ, किसी वजह से जिक्र करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने उनको सुना 2010 में, 11 में। मैं गया था, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। मैं किसी कार्यवश गया था और मैं सुबह दातून के चक्कर में, दातून खरीदने के चक्कर में, चूंकि मैं ब्रश नहीं करता, टूथब्रश नहीं करता, दातून खरीदने के क्रम में मैं बस स्टेशन छतरपुर गया था। तो वहाँ मैंने देखा एक बड़ा सा डिस्प्ले, और उसमें जो है गाना आ रहा था, गाना गीत आ रही थी। उसमें ये जिक्र था कि जब कैकेयी विधवा स्वरूप धारण करती है, जब राजा दशरथ को उनके महल में, उनके कमरे में प्रवेश करना, तो एक विधवा का स्वरूप बना लेती है, गंदे कपड़े पहन लेती है, सारे आभूषण उतार देती है। उस घटना को बड़े तरीके से कहते हैं, और वो वहाँ तक जाती हैं, रोते हुए वो गाती हैं। उस समय जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और भरत को राजगद्दी की बात होती है, और इधर राजा दशरथ की मृत्यु होती है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, आवाज़ बड़ी मीठी थी। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे पास रेडियो वगैरह भी नहीं था। मैं वापस होटल आया, दतून वगैरह किया। दतून आमतौर पे आप सभी को पता होगा, बस स्टेशन पे, मेडिकल कॉलेज में, या इन जगहों पे, ऐसी जगह अस्पताल वगैरह मिलते रहते हैं दातून। तो मैं दातून खरीदा, दातून करके, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी आवाज़ गूंजती रही। मैं उसके बाद 1 हफ्ते के प्रवास के बाद जब लखनऊ आया, मैंने तीजन बाई को सुना। मेरी तबीयत खुश हो गई प्यारे। मैं उनको नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हो सकता है उत्तर भारत के लोग उनको न सुने हों, एक बार सुन के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मैं चलता हूँ 26 साल के लड़के पे, धीरेन्द्र गर्ग पे, धीरेन्द्र शास्त्री पे, जिनको असीम शक्तियाँ प्राप्त है हनुमान जी द्वारा, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा मैं मानने को इसलिए तैयार हूँ, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर भगवान, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। ईश्वर की शक्ति शिक्षा से नहीं प्राप्त होती। ईश्वर की शक्ति कुदरती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, 9 माह के गर्भ से जब इस दुनिया में आते हैं, तो ये कोई शक्ति ही है जो हमको पालती है, बड़ा करती है। लोग कहते हैं माता पिता को बच्चे का पालन करता है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ प्रभु की कृपा है, जो कुछ होता है प्रभु की कृपा से होता है, ईश्वरीय शक्ति होती है। मैं बार बार कहता हूँ पुरुष से ज़्यादा नारी को ये शक्ति प्राप्त है, बशर्ते नारी दुरुपयोग न करे अपनी शक्ति का। कोई भी नारी अगर शक्ति का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होता है। अगर नारियों को सीखना है तो तीजन बाई सीखे, जो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी
पूरे विश्व में डंका बजाया, लोग गायिका के रूप में बहुत फेमस हुई। मैंने उनको सुना है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सुनिए। मैं ये बात किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप लोग को। कल भी मैंने बताया था, जब किसी को नौकरी ना मिले तो बाबा बन जाओ। बीटेक, एमबीए और मेडिकल और तमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ठाठ से केवल बाबा बन जाओ। मोटी चुरकी रख लो, टीका लगा लो और खड़ाऊ पहन लो, धोती पहन लो और किसी के घर जाओ, महिलाओं से कहो भैया खाना वही बनाएगा जो निर्वस्त्र हो, हल्का सा कपड़ा पहना हो। ये सब आप करो, आपकी चाहत हो जाएगी और आप जो है प्रोफेशनल सफल होंगे। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, सबसे साधारण काम है बाबा बनना। बाल को रखा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, मोछ को मत बनाओ और 2-4 शब्द मंत्र किताब लेके पढ़ लो, बाबा बन गए। बाबा इसको नहीं कहते, बाबा भोगी नहीं होता, बाबा संत होता, बाबा योगी होता, बाबा वनवासी होता है, बाबा भोगी नहीं होता। मंच बना के आलीशान बंगले में बाबा कार में जाते हैं, तमाम बाबा रहे। मैं किसी व्यक्ति को परिभाषित करके अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित करना चाहता, मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता, लेकिन आप लोग गलतफहमी दूर कर लें। बाबा आप स्वयं हैं। नारी खुद एक बाबा है, औरत खुद एक बाबा है, उसको इतना ज्ञान है आप सोच नहीं सकते। सोचने समझने की सत्ता सबसे ज़्यादा अगर मालिक ने दी है तो ईश्वर को दी है। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आप अपनी माँ को, आप अपनी पत्नी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बेटी को। हमारी एक बेटी है, बगैर जाने जानती है कि चाय पीनी है, चाय बना दूँ। मैंने बेटी से कभी नहीं कहा, नेवर आई टोल्ड श्रेया, बट श्रेया नोज क्लियर कि पापा को चाय चाहिए, उसने पिला दिया, चाय बना के दे दिया। बगैर कहे हुए अगर बात को समझी जाए, अगर ये शक्तियाँ मालिक ने दी है तो नारी में दी है, औरत ने दी है, पुरुष में नहीं दिया है। पुरुष को जब तक समझाया ना जाए पुरुष समझ ही नहीं सकता। पुरुष एरोगेंट होता है, एग्रेसिव होता है, लेकिन नारी सदैव महान है। मैं बार बार तीजन बाई को कहूँगा। मैं अब आता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री पे। धीरेन्द्र शास्त्री पे सिर्फ इतनी बात कहूँगा, नागपुर में श्याम मानव ने सिर्फ इतना कहा था कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 का नाम बता दीजिए और 10 का मोबाइल नंबर बता दीजिए। मैं चुनौती देता हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दे तो मैं मानूंगा उनको हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद उन्होंने कहा एक कमरे में 10 वस्तु रखी है, उस वस्तु को बता दे। चूंकि धीरेन्द्र गर्ग या धीरेन्द्र शास्त्री जिसको कहते हैं, 26 साल का लड़का, ये सबसे ये कहते हैं मुझको इतनी शक्तियां प्राप्त है, जो कुछ करते हैं हनुमान जी करते हैं। मतलब हनुमान जी परकाया परविष्ट हो गए इनमें। मैं कहता हूं फिर वो जो मंदिर का पुजारी जो हनुमान गढ़ी में रहता है, उसका क्या हाल होगा? जो हर मंदिरों पे हनुमान जी का भक्त या पुजारी बैठता है, उसका क्या होगा? अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूरी शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं तो फिर मैं कहता हूँ सबको शक्ति प्राप्त है। आजमाने का कोशिश कीजिए, आपके अंदर भी शक्ति है, केवल आप आंख बंद करके ध्यान लगाएं। कुछ भी ना कीजिए। रात में जब खूब रात गहरी हो तो चंद्रमा को आप निहारें, जाके छत पे चंद्रमा को से आप नज़र मिलाएं, आपके समझ में आ जाएगा शक्ति किसे कहते हैं। अगर बहुत गर्मी का मौसम है, भयंकर गर्मी का मौसम है, आप गर्मी से परेशान हैं, आप रात में चंद्रमा को देखिए, कंटिन्यूअस देखिए, आपके अंदर शीतलता आ जाएगी। एक बात, ये सारी मनोवैज्ञानिक दशा है, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा वो किया था, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। आप ये बताइए, भोलेनाथ के 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। लोग कहते हैं 3 आदमी को एक साथ नहीं जाना चाहिए। अरे शर्म करो, भारत में हिंदू धर्म में भी त्रिमूर्ति कहा गया है भोलेनाथ को, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक का काम है जन्म देना, दूसरे का पालना, तीसरे का संहार करना, तो 3 खराब कम हुआ। लोग कहते हैं 3 काम नहीं कर, 3 आदमी को निकलना नहीं चाहिए घर से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये मैथ कहाँ वो पाए, कहाँ से ये मैथ मिली? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 रूप में है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में त्रिमूर्ति कहा गया है, तो 3 कहाँ अशुभ हुआ?
इसके अलावा हमारे भारतवर्ष का झंडा 3 कलर का है। भारतवर्ष का झंडा 3 कलर का है और आज विश्व पे राज कर रहा है हमारा देश भारत। आप लोग कहते हैं 3 अशुभ है, आप लोग कहते हैं आज शनिचर है तो आज ये है तो आज वो है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, शनिवार को लोहा खरीदा और उन्होंने पूरे विश्व में राज्य किया। उन्होंने वो सारे काम किए जो लोग इसको उल्टा समझते थे। शनिचर को ही वो जो है लोहा खरीदते थे, गाड़ियां खरीदते थे और देखता हूँ शनिवार को लोग लोहे लकड़ की दुकान बंद किए रहते हैं। मैं कौन सी परिभाषा दूँ, मैं किसको मानूँ, मैं कहाँ जाऊँ? जब हमारे हिंदू धर्म में ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिमूर्ति हैं, तो 3 की संख्या अशुभ कब हुई? और अगर धीरेन्द्र शास्त्री में शक्ति थी तो उनको नागपुर से भागना नहीं चाहिए था। उन्होंने लाखों फॉलोअर को निराश किया है अपनी शक्तियों का। धन्य हो ये धरती भारत, बहुत सारी शक्तियां पैदा हुई हैं, हम उनको सबको नमन करते हैं। देवराहा बाबा आप देख लीजिए, मैंने एक नई कंटेम्प्रेरी बात बताई पिछले 15 साल की, उनको आप सुने। तीजन बाई कहाँ है और आप कहाँ हैं? तीजन बाई एक लोक गायिका। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप किसी से प्रभावित ना हो, यदि हो सके तो आप प्रभावित करें। आपके अंदर सक्षमता और दक्षता होनी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज, किसी ने कहा है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता में बुद्धि की आत्मा बसती है। अगर आप कम बोलेंगे, अगर आप बहुत कम बोले तो कर्म कर्तव्यों में सफल हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। पति पत्नी में बहुत कम बातचीत अगर हो, बहुत अच्छा जीवन चलता है। बाप बेटे में अगर कम संवाद हो, बहुत अच्छा जीवन चलता है। बेटी बहन भाई में अगर संवाद कम हो, ज़रूरत के अनुसार हो, बहुत अच्छा चलता है। मैंने गुजरात राज्य में एक चीज़ देखा है, बहुत अच्छी चीज़ है कि बात तभी करते हैं व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। बात उतनी ही करते हैं जितनी ज़रूरत है। बात जब ज़्यादा होगी तो बात सार्थक नहीं होगी। संवाद से बचना चाहिए। और कभी भी आप कहीं भी नई विवाह होते हैं, नए विवाह होते हैं, वैवाहिक काल होता है, तब पति पत्नी को देखते हैं महीने भर तक पति पत्नी कमरे में जरूर होते हैं लेकिन उनका कोई संवाद नहीं होता। इसका क्या मतलब है? संवाद क्या कम मैंडेटरी है पति पत्नी के बीच? जी नहीं, कर्म कर्तव्य मैंडेटरी है। आदमी को कर्म कर्तव्य करना चाहिए। पूजा लाउड स्पीकर बजा के तमाम बातें, बहुत अच्छी बात है, 10 लोग जाने हमारे घर रामायण हो रहा है। मैंने वो देखा भी है, मौन व्रत धारण करके गांधी जी या कई लोगों ने उपवास रखा है। मौन कहते हैं, अगर उपवास आप रखते हैं तो आप एकदम उपवास कर ले अपनी आवाज़ से भी, आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी। शक्तियाँ कपड़े पहनने से, सिल्क के टीका लगाने से, मोटी चोटी रखने से नहीं होगी। शक्ति एक तपस्या है। शक्ति अगर आप अपने अंदर पावर पैदा करना है तो एक्चुअल में ये आउटसोर्सिंग पावर नहीं है, आपके अंदर शक्तियां हैं, उनको आप पहचान सकें तो पहचाने। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैंने वंडर ऑफ साइंस में ये किससे याद किया था क्लास 10th में, जब मैं कक्षा 10 में था। वंडर ऑफ साइंस पे ऐसे याद किया था। मुझे अंग्रेजी लिखना नहीं आता था उतना अच्छा, अंग्रेजी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ट्रांसलेशन बना के ऐसे लिख सकूं। वो ऐसे आज भी मेरे अवचेतन मन में याद है। वो क्या है? इट इज द एज ऑफ साइंस, साइंस इज मेकिंग इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, द टाइम इज नॉट फार व्हेन वी विल रीच द मून एंड बिल्ड आवर हाउसेज ऑन इट। ये कक्षा 9-10 में मैंने रटा था। इससे मैं
इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। उस समय बहुत रहा हूँगा तो मैं 15 साल का रहा हूँगा, 14 साल का रहा हूँगा, 14 साल से ऊपर का नहीं था। आज मैं 64 साल का हो रहा हूँ। 50 साल बाद भी वो इससे जो मैंने रटा था आज भी मुझे याद है, और चेतन मन में याद है। और चेतन मन सब कॉन्शियस माइंड में वही बातें याद होती हैं जिनमें बेईमानी नहीं होती, जिनमें असत्यता नहीं होती। अगर सत्य बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सदैव याद रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। मैंने कल भी कहा था, सच झूठ में एक बेसिक फर्क है। सच को नहीं याद करना पड़ता। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा आपने पहले क्या कहा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर है, उसी ईश्वर को आप अपने से बाहर निकाल लीजिए। ये जो लोग कहते हैं हम पे परकाया प्रविष्ट है, परकाया प्रविष्ट होना बहुत आसान काम नहीं है। आप ऐसे सोचिए जैसे मैं बंबई की सारी सड़कों पे घूमा हूं। मुझसे अगर कोई बंबई का पता पूछे, दिल्ली का पता पूछे, कलकत्ता का पता पूछे, तो मैं यहीं से बता दूंगा ये इस तरह से रोड है, वो इसलिए कि मैं वहां गया था। अगर हमारे अंदर ईश्वरी शक्ति नहीं होती तो मुझे वो भूल जाना चाहिए कि 1988 में मैं गुजरात गया था। सलापस रोड था, रिलीफ सिनेमा हॉल था, सर्वोदय कमर्शियल सेंटर था, जीपीओ था अहमदाबाद, रिलीफ सिनेमा हॉल में प्यार का सागर मैंने पिक्चर देखा। ये क्या है? ये ईश्वरी शक्ति ही है और कुछ नहीं है। ये कहीं किताबों में नहीं मैंने लिखा है, ये मैंने जाना नहीं है। इसलिए मैं सबको कहता हूं सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है। और नारी सदैव महान है। देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी, या जो कुछ हुआ था देवताओं को परेशान कर रहा था महिषासुर, तब मां दुर्गा ने उसको विजयदशमी के दिन महिषासुर का अपनी सेना के साथ वध किया। इससे ज्यादा प्रमाण भारतीय संस्कृति में क्या हो सकता है कि नारी को कितनी शक्ति प्राप्त है। नारी भोग की वस्तु नहीं है, ये विदेशों में हो सकता है। हमारे देश में नारी एक शक्ति है, उसको सदैव प्रणाम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।